साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल पे। हम लोग डेली टारगेट देख रहे हैं और आज डेली टारगेट का 30वां लेक्चर है। कौन सा है? 30वां। 29 लेक्चर हो चुके हैं, 30वें लेक्चर की तरफ हम बढ़ चले हैं और डेली आ रहा है ये टेस्ट जो है, तो जिसमें जीएस और हिंदी की क्लासेस चल रही हैं। हिंदी की क्लासेस में इस समय शुद्ध और जीएस में जो है बायोलॉजी चल रहा है। ठीक है, तो चलिए आज के प्रश्नों को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। ठीक है, तो पहला हमारा प्रश्न है, सुजनकी के पिता किसे कहा जाता है? तो सुजननिकी के पिता कहा जाता है फ्रांसिस गाल्टन को। किसको? फ्रांसिस गाल्टन को। एगार एगार की प्राप्ति किससे होती है? एगार एगार की प्राप्ति होती है जेलेडियम शैवाल से। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। समुद्री सलाद किसे कहा जाता है? तो अलवा को समुद्री सलाद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संसार का 90% प्रकाश संश्लेषण होता है। तो 90% प्रकाश संश्लेषण शैवालों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? शैवालों द्वारा। अगला है, क्लोरोलीन नामक प्रतिजैविक प्राप्त होता है। तो क्लोरोलीन नामक प्रतिजैविक प्राप्त होता है क्लोरेला शैवाल से। किससे? क्लोरेला शैवाल से। अगला है, वाटरप्रूफ कपड़ा किसके तेल से तैयार किया जाता है? तो वाटरप्रूफ कपड़ा कुसुम के तेल से तैयार किया जाता है। कुसुम एक तिलहन की फसल है जिसके तेल से जो है वाटरप्रूफ कपड़ा तैयार किया जाता है। ठीक है, जाइमेज एंजाइम का कार्य क्या है? तो जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन हेतु प्रेरित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल क्या होता है? तो सुख सहिष्णुता हार्मोन होता है। क्या होता है? सुख सहिष्णुता हार्मोन होता है एब्सिसिक अम्ल। अगला है, वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र है। तो वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र क्या होता है? पोटोमीटर होता है। कौन होता है? पोटोमीटर। अगला है, पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं। तो पत्तियों के दो मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषण करना और वाष्पोत्सर्जन करना। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन करना। अगला है, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किसमें होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है बैगनी रंग के प्रकाश में। किसमें? बैगनी रंग के प्रकाश में। अगला प्रश्न है, एटीपी का अभिप्राय क्या है? तो एटीपी का अभिप्राय है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कई बार जो है फुल फॉर्म वाले प्रश्न भी आ जाते हैं। अगला है, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। तो कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है केंद्र। कौन सा होता है? केंद्र। अगला है, प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ऑक्सिन के द्वारा प्रकाशानुवर्ती संचलन नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वृद्धि वलय किसकी क्रिया से बनते हैं? तो जो वृद्धि वलय बनते हैं वो बनते हैं कैम्बियम की क्रिया से। किसकी क्रिया से? कैम्बियम की क्रिया से। अगला प्रश्न है, कौन सा स्थायी ऊतक है? तो ऐसा कौन सा स्थायी ऊतक है जो एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है वो स्थायी ऊतक का क्या नाम है? तो उसका नाम है स्क्लेरेनकाइमा। क्या नाम है? स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, अगला है, फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थ मुख्यतः स्थानांतरित होता है। तो फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थ मुख्यतः किसमें स्थानांतरित होता है? तो सुक्रोज के रूप में स्थानांतरित होता है। ठीक है, अगला है, नारियल में खाने योग्य भाग होता है। तो भ्रूण पोष जो होता है तो वो नारियल में खाने योग्य भाग होता है। ठीक है, ऐसे प्रश्न जरूर आते हैं। अगला प्रश्न है, आवृत्त बीजी पौधे के बीज में होता है। तो जो आवृत्त बीजी पौधा होता है उसके बीज में क्या होता है? तो सुप्त एम्ब्रियो पाया जाता है। क्या होता है? सुप्त एम्ब्रियो। सुपारी का खाने योग्य कौन सा भाग होता है? तो भ्रूण पोष जो है सुपारी का खाने योग्य भाग होता है। रबर एकत्रित की जाती है। तो रबर कैसे एकत्रित की जाती है? तो हिबिया ब्राजीलेंसिस के तने पर टैपिंग करके रबर एकत्रित की जाती है। ठीक है, एक पौधा होता है हिबिया ब्राजीलेंसिस। ठीक है, उसके पौधे का जो तना होता है उसको थोड़ा काट दिया जाता है तो उसमें से दूध निकलने लगता है। ठीक है, लैटेक्स मतलब एक चिपचिपा पदार्थ होता है दूध जैसा, वही जो है इकट्ठा करके रबर का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अगला है, भोजपत्र किससे मिलता है? तो भोजपत्र मिलता है बेटुला की छाल से। किससे? बेटुला की छाल से भोजपत्र मिलता है। ठीक,
अगला प्रश्न है, आरोहण मूल पाई जाती है। आरोहण मूल किस में पाई जाती है? तो वो पान में पाई जाती है। किस में? पान में। अगला प्रश्न है, शकरकंद में क्या रूपांतरण होता है? तो शकरकंद में जड़ का रूपांतरण होता है। ठीक है। अगला है, प्याज परिवर्तित रूप है किसका? तने का। तने का परिवर्तित रूप होता है प्याज। ठीक है। स्पंज क्या है? तो स्पंज होता है एक जंतु। ठीक है। स्पंज जो है एक जंतु होता है। ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? तो वो होता है शनई से। शनई का पेड़ अगर आपने देखा होगा तो उसमें से जो है रेशा निकलता है। ठीक है। उसका जो है उपयोग जो है चारपाई वगैरह बनाने में प्रयोग किया जाता है, रस्सी बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो शनई का पौधा होता है, उससे रेशा उसके तने से मिलता है। ठीक है। अगला है, कौन सा पादप जीवित जीवाश्म है? तो पादप जीवित जीवाश्म कौन सा होता है? शाइकस। ठीक है। अगला है, व्यवहार या जैव ईंधन जिसे बायोफ्यूल कहते हैं, इथेनॉल प्राप्त किया जाता है किससे? गन्ना व मक्का से। गन्ना व मक्का से। अगला है, कंचन प्रजाति है। तो कंचन किसकी प्रजाति है? तो आंवले की प्रजाति है। ठीक है। सूर्या किसकी प्रजाति है? तो आम, पपीता और आलू की प्रजाति है सूर्या। लिटमस अम्ल क्षारक क्षार सूचक होता है किसका? लाइकेन का। एस्पार्टेम क्या है? एस्पार्टेम है संश्लेषित मधुरक। नियोप्रीन क्या है? विशिष्ट रबड़ होती है। रेयान क्या है? विनिर्मित फाइबर होता है। कैफीन क्या है? चाय कॉफी होती है। तने द्वारा कायिक प्रवर्धन किस किस में किया जाता है? तो तने द्वारा कायिक प्रवर्धन किया जाता है बोंगे बेलिया में, कार्नेशन में, कोको में, अंगूर में, चमेली में। ठीक है। ये कुछ पौधे होते हैं जिनमें तने द्वारा कायिक प्रवर्धन किया जाता है। कायिक प्रवर्धन वाला पिछले वीडियो में भी मैंने कुछ प्रश्न बताए थे। ठीक है, उनको भी याद कर लीजिएगा। पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन कौन कौन से पैदा किया जाता है? तो ब्रेटोफिलम होता है एक, जो है एक बिग्नोनिया होता है। ठीक है। ये पौधे ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियों से जो है पेड़ उगाया जाता है। अगला है, जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन किस्म किस्म किया जाता है? तो शकरकंद होता है, डहेलिया होता है, शतावर होता है। ठीक है। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में उपस्थित होता है, तो मैग्नीशियम उपस्थित होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण दिन रात होता रहता है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक क्रियाशील व प्रभावी प्रकाश कौन सा होता है? तो लाल प्रकाश होता है, याद कर लीजिएगा। अगला है, प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न ऑक्सीजन आती है, किससे आती है? तो जल से आती है। खैरा रोग, खैरा रोग धान में होता है किसकी कमी से? जस्ता की कमी से। खैरा रोग किस में होता है? धान में होता है, किसकी कमी से? जस्ता की कमी से। करनाल बंट रोग, तो करनाल बंट रोग होता है गेहूं में। रेड राट रोग होता है गन्ना में। येलो बर्ड्स लीव्स रोग होता है भिंडी में। येलो बर्ड्स लीव्स रोग होता है भिंडी में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है कि कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में मदद करता है? तो ऐसा कौन सा पादप हार्मोन है जो कोशिका विभाजन में मदद करता है? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो होता है साइटोकाइनिन। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला है, मक्का के पत्तियों का सफ़ेद होना सूचक है? तो मक्का का पत्तियां जो सफ़ेद होती हैं तो वो जस्ते की कमी के कारण हो जाती हैं। ठीक है। प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचित रहता है? तो सेलुलोज के रूप में प्याज में जो खाद्य पदार्थ होता है वो संचित रहता है। अगला है, कंद, कंद का उदाहरण क्या है? आलू। धन कंद का यानी कॉर्म का उदाहरण क्या है? तो बंडा, केसर और सूरन, ये धन कंद का है। शल्क कंद यानी बल्ब का उदाहरण क्या है? प्याज। प्रकंद यानी राइजोम का उदाहरण क्या है? हल्दी और अदरक। ठीक है। ये प्रश्न इस तरह के जरूर आते हैं सही मिलान के लिए, या ऐसे ही ऑप्शन में दे देता है, तो याद कर लीजिएगा। अगला है, एड्स विषाणु में होता है? तो जो एड्स होता है उसमें जो विषाणु होता है उसमें क्या पाया जाता है? आरएनए प्लस प्रोटीन, जिसे रेट्रो विषाणु का जो प्रोटीन होता है रेट्रो विषाणु का। ठीक है। अगला है, जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारक होता है? तो विषाणु होता है। जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारक जो होता है वो विषाणु होता है। अगला है, यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक कौन सा होता है?
तो डीएनए वायरस होता है। कौन सा? डीएनए वायरस यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बर्ड फ्लू का कारक है, तो बर्ड फ्लू का कारक कौन सा होता है? तो H5N1 विषाणु होता है। कौन सा? H5N1 विषाणु। रानीखेत बीमारी संबंधित है, तो रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? तो मुर्गियों से। किससे? मुर्गियों से संबंधित है रानीखेत बीमारी। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्रायोथेरेपी क्या है? तो क्रायोथेरेपी होती है बर्फ द्वारा उपचार। क्रायो को मतलब ही बर्फ होता है, थेरेपी मतलब उपचार होता है, तो क्रायोथेरेपी का क्या है? तो बर्फ द्वारा उपचार करना। तपेदिक रोग का कारण है, तो तपेदिक रोग का कारण क्या होता है? जीवाणु होता है। अगला है, नींबू का कैंकर किससे होता है? देखे होंगे नींबू फट जाते हैं, तो नींबू का कैंकर रोग होता है जीवाणुओं से। किससे? जीवाणु से। अगला है, फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? तो कैटरपिलर की अवस्था ज़्यादा हानि पहुंचाती है। कैटरपिलर वो जो रेंग के चलते हैं ना, वो अवस्था कीट की जो होती है वो बहुत ज़्यादा पौधों को, फसलों को हानि पहुंचाती है। ठीक है, अगला है, मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्यतः रूप से प्रभावित होता है? तो वो होती है आंतें। ठीक है, अगर टाइफाइड हो जाए तो सबसे ज़्यादा प्रभावित अंग होता है आंत। मलेरिया रोग क्या प्रभावित करता है? तो प्लीहा को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, एस्टिग्मेरिज्म एक बीमारी है, ये किसमें होती है? आंखों के में होती है। किसमें? आंखों में होती है एस्टिग्मेरिज्म नाम की बीमारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो फफूंदी जो है वो सबसे उत्तरदायी कारक होता है पादप रोगों का। ठीक है, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक फफूंदी होता है। ठीक, अगला प्रश्न है, पौधों को रोग प्रतिरोधक बनाया जाता है, तो कैसे रोग प्रतिरोधक बनाया जाता है? तो जंगली किस्म से प्रजनन करा के जो है पौधों को रोग प्रतिरोधक बनाया जा सकता है। ठीक, अगला है, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? मधुमेह यानी डायबिटीज जो है बढ़ जाता है किस अंग की खराबी से? तो पैंक्रियाज में जब खराबी आ जाती है तो डायबिटीज जो है शरीर में बढ़ जाता है। अगला है, मिली बग किस फसल से संबंधित है? तो मिली बग सरसों से संबंधित है। अगला है, किस कवक के कारण बाजरे के ग्रीन ईयर रोग हो जाते हैं? ठीक है, तो ऐसा कौन सा कवक है, फंगी है मतलब, जिसके कारण बाजरे में ग्रीन ईयर रोग हो जाता है? तो वो होता है स्केले रोस्पोरा ग्रेमी कोला। याद कर लीजिएगा, एस्केले रोस्पोरा ग्रेमी कोला, ये एक कवक होता है जिसके कारण बाजरे में ग्रीन ईयर रोग हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रक्त कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है तो कोबाल्ट-60। मियादी ज्वर किस कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है। ब्लड कैंसर को जाना जाता है तो ल्यूकेमिया नाम से जो है ब्लड कैंसर को जाना जाता है। निमोनिया रोग प्रभाव किस अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया फेफड़े को प्रभावित करता है। ठीक है, मादा क्यूलेक्स मच्छर किस रोग की वाहक होती है? तो वो होती है फाइलेरिया रोग। जो क्यूलेक्स मच्छर होता है मादा का, वो फाइलेरिया रोग की वाहक होती है। अगला है, एंटीबॉडीज होते हैं, तो एंटीबॉडीज जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, ईईजी का कार्य क्या है? तो मस्तिष्क की जांच करने में। ऑडियोग्राम कान की जांच करने में। ईओजी आंख की जांच करने में। ठीक है, अगला है, टेबनेस मक्खी, जो टेबनेस मक्खी होती है वो किस रोग की वाहक होती है? तो सुर्रा नामक रोग हो जाता है टेबनेस मक्खी के कारण। ठीक है, अगला है, काली खांसी को क्या कहा जाता है? तो काली खांसी को पर्ट्यूसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्ट्यूसिस। अगला है, बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? तो बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल जो है क्षय रोग के रोकथाम के लिए किया जाता है। अगला है, कुष्ठ रोग का अन्य नाम क्या है? तो कुष्ठ रोग का अन्य नाम है हैंसेन रोग। कौन सा रोग? हैंसेन रोग। अगला है, भोजन की विषाक्तता का कारण क्या है? तो भोजन की विषाक्तता का कारण है सैल्मोनेला बैसिलाई। क्या नाम है? सैल्मोनेला बैसिलाई भोजन की विषाक्तता का कारण है। ठीक है,
मादा एडिस एजिटाई, मादा एडिस एजिटाई के कारण कौन सा रोग होता है? तो पीत ज्वर हो जाता है। क्या होता है? पीत ज्वर, येलो ज्वर जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये रहे हमारे जीएस के प्रश्न। अब चलते चलते हम हिंदी के प्रश्नों को भी देख लेते हैं। हिंदी में शुद्ध शुद्ध चल रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक तरफ अशुद्ध दिया गया है, एक तरफ शुद्ध दिया गया है। ठीक है, तो पहला है कवियित्री। कवियित्री जो है हमारा अशुद्ध होता है। कवियित्री अशुद्ध शब्द है, कवियित्री जो है शुद्ध शब्द है। ध्यान से देखते जाइएगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो हमें याद हो जाएगा। ठीक, घनिष्ठ, घनिष्ठ नहीं घनिष्ठ, ठा हो जाएगा। सही वाक्य। चिन्ह, चिन्ह नहीं होता, चिन्ह आधा ह होता है, ना कि आधा ना होता है। ठीक है, ईसा, ईसा अशुद्ध शब्द है। ईर्ष्या जो है हमारा शुद्ध शब्द है। महत्व अशुद्ध शब्द है। महत्व आधाता फिर आधाता फिर वाह। ठीक है, महत्व 2 बार आधाता रहेगा। निसंदेह अशुद्ध है। निस्संदेह, निस्संदेह शुद्ध शब्द होता है। निसंकोच, निसंकोच अशुद्ध है। निस्संकोच आधा सा और फिर पूरा सा के ऊपर बिंदी, निस्संकोच। उज्ज्वल, उज्ज्वल अशुद्ध शब्द है। उ आधा जा फिर आधा जा व ल, उज्ज्वल ऐसे शुद्ध होगा। भगीरथी, भगीरथी नहीं भागीरथी शुद्ध शब्द होता है। अपनहुति, अपनहुति, अपनहुति गलत शब्द है। अपहनुति, अपहनुति शुद्ध शब्द है। ठीक है, अगला है आशीर्वाद। छोटी सी नहीं रहेगी, बड़ी सी रहेगी, आशीर्वाद। ठीक है, निश्चेष्ट, निश्चेष्ट जो है में सादा सा ना होके सीटी वाला सा रहेगा, निश्चेष्ट। ठीक है, आरसीवाद नहीं होता है, आशीर्वाद होता है। ठीक है, अशुद्ध शब्द आरसीवाद और शुद्ध शब्द आशीर्वाद। धोबिनी, धोबिनी अशुद्ध होता है, धोबिन शुद्ध होता है। विरिहिणी, विरिहणी, विरिहिणी जो है हमारा अशुद्ध है। विराहणी, विराहिणी शुद्ध शब्द है। कवियित्री, कवियित्री अशुद्ध होता है। कवियित्री जो है शुद्ध होता है। दुरावस्था अशुद्ध शब्द है। दुर्वस्था शुद्ध होता है। क्या होता है? दुर्वस्था शुद्ध। प्रत्युपकार, प्रत्युपकार अशुद्ध है। प्रत्युपकार यू में छोटा ऊ की मात्रा रहेगी। कैलाश, कैलाश में सीटी वाला सा ना होके सादा सा होता है। कौन सा? सादा सा। क्लिष्ट, क्लिष्ट अशुद्ध शब्द है, बल्कि क्लिष्ट जो होता है वो शुद्ध शब्द है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है षट दर्शन। षट दर्शन अशुद्ध शब्द है। षड दर्शन होता है, टा की जगह डा हो जाएगा। ठीक है, अनापेक्षित अशुद्ध शब्द है। अनपेक्षित हमारा शुद्ध शब्द है। अनापेक्षित अशुद्ध है, अनपेक्षित हमारा शुद्ध शब्द है। पर्यावसान, पर्यावसान अशुद्ध शब्द है। पर्यवसान शुद्ध है। पर्यवसान। उन्नयन, उन्नयन हमारा अशुद्ध शब्द है। उन्नयन, ठीक है, पूरा ना रहेगा। उन्नयन शुद्ध शब्द है। भास्कर में जो है सीटी वाला मतलब सादा सा आधा रहेगा। ठीक है, भास्कर ये शुद्ध होगा। मांस में चंद्र बिंदी नहीं होती, बल्कि सिर्फ बिंदी होती है। कंगन में चंद्र बिंदी ना होके सिर्फ बिंदी होती है। कंगना में बिंदी ना होके चंद्र बिंदी होती है। ठीक है, कंगन और कंगना में दोनों में अंतर देख लीजिएगा। ठीक है, कंगन में चंद्र बिंदी ना होके सिर्फ बिंदी है, और कंगना में बिंदी ना होके चंद्र बिंदी है। ठीक है, उंगली, उंगली में बिंदी ना होके चंद्र बिंदी है। अंगना, अंगना में सिर्फ बिंदी ना होके चंद्र बिंदी है। बांसुरी, बांसुरी में सिर्फ बिंदी ना होके चंद्र बिंदी है। ठीक है, इस तरह जो है छोटी छोटी माइनर गलतियां होती हैं जो हम लोग गलत कर देते हैं। यहाँ में बिंदी ना होके चंद्र बिंदी शुद्ध होता है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा प्रश्नों को, चाहे लिख के याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है महंगा। महंगा में चंद्र बिंदी ना होके जो है माँ के ऊपर चंद्र बिंदी ना होके हा के ऊपर चंद्र बिंदी होगी। ठीक है, रोड, रोड में जो है बिंदी नहीं होता।
रोड, डा सिर्फ रहता है, ठीक है, बिंदी नहीं होगी। मेढक, मेढक में ढा के नीचे बिंदी नहीं होगी, नॉर्मल होगा मेढक, मेढक। ढेर, ढेर नहीं ढेर सही होता है, ढा के नीचे बिंदी नहीं रहेगी। डेढ़, डेढ़ में जो है ढा के नीचे बिंदी होगी जो कि शुद्ध होगा। अक्षुण्य, अक्षुण्य जो है अशुद्ध शब्द है, अक्षुण जो है हमारा शुद्ध होता है, ठीक है। अगला है पौरुष, पौरुष नहीं पौरुष हमारा शुद्ध होता है। श्रृंगार, देख लीजिए श्रृंगार में जो है ये एक डंडी नहीं रहती है, सिर्फ नीचे री की मात्रा रहती है, श्रृंगार ये शुद्ध शब्द होता है। श्रद्धा, श्रद्धा ऐसे ना लिख के जो है आधा धा पहले रहेगा, आधा दा की जगह, श्रद्धा। श्राप, श्राप जो है हमारा अशुद्ध शब्द है, शाप जो है हमारा शुद्ध शब्द होता है। प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी हमारा अशुद्ध शब्द होता है। प्रतिद्वंद्वी जो है हमारा शुद्ध शब्द है, प्रतिद्वंद्वी, ठीक। अगला है भगीरथी, भगीरथी हमारा अशुद्ध शब्द है, भागीरथी हमारा शुद्ध होता है। ज माता, ज माता अशुद्ध शब्द है, जा माता मतलब तीनों में जो है बड़ा की मात्रा रहेगी, शुद्ध शब्द है। प्रदर्शिनी, प्रदर्शिनी हमारा अशुद्ध है, प्रदर्शनी जो है शुद्ध शब्द होता है। नैमितिक, नैमितिक अशुद्ध शब्द है, नैमित्तिक जो है हमारा शुद्ध शब्द होता है, ठीक है। अगला है सरोजनी, सरोजनी हमारा अशुद्ध शब्द है, सरोजिनी, जी में जा में छोटी की मात्रा, ठीक है, सरोजिनी हमारा शुद्ध शब्द है। फिर है आधीन, आधीन हमारा अशुद्ध शब्द है, अधीन हमारा शुद्ध शब्द है। आंख में बिंदी ना होके चंद्र बिंदी होगी, ठीक है। एक तारा, एक तारा अशुद्ध शब्द है हमारा, इक तारा, इक तारा शुद्ध शब्द है। अध्ययन, अध्ययन हमारा अशुद्ध शब्द है, अध्ययन जो है शुद्ध होता है। गृहीत, गृहीत अशुद्ध होता है, ग्राहीत शुद्ध शब्द है। त्याज्य, त्याज जो है हमारा अशुद्ध शब्द है, त्याज्य जो है शुद्ध होगा। दुख, दुख में हमारी बिंदी होती है, दो के आगे दो बिंदियां लगी होती है, शुद्ध शब्द हो जाएगा। फिर है भैया, आधा या नहीं रहेगा बल्कि पूरा या रहेगा, भय या। व्यापित, व्यापित हमारा अशुद्ध शब्द है, व्याप्त हमारा शुद्ध शब्द है। विद्वान, विद्वान हमारा अशुद्ध शब्द है, विद्यमान हमारा शुद्ध शब्द है, ठीक। दांत, दांत के ऊपर चंद्र बिंदी रहेगी ना कि बिंदी। निरोग, निरोग जो है हमारा अशुद्ध शब्द है, निरोग मतलब ना में बड़ी की मात्रा रहेगी, ठीक है। सुषमा, सुषमा इस तरह गलत लिखा हुआ है, ठीक है, सीटी वाला सा रहेगा, फिर जिसका पेट फटा होता है और बड़ा माँ रहेगा, सुषमा, ठीक है। वांछनीय, वांछनीय में छाता छा छतरी वाला छा नहीं रहेगा बल्कि छाता वाला छा रहेगा, ठीक है, वांछनीय। व्यावहारिक, व्यावहारिक हमारा अशुद्ध शब्द है, व्यवहारिक वा में छोटा या की मात्रा रहेगी, ठीक है, व्यवहारिक। वाल्मीक, वाल्मीक हमारा अशुद्ध शब्द है, वाल्मीकि, वाल्मीकि, ठीक है, वाल्मीकि हमारा शुद्ध शब्द हो जाएगा, ठीक। तो शुद्ध अशुद्धों को जो है आप ध्यान से, माइनर गलतियां होती हैं, ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे तो शुद्ध अशुद्ध सही करके आएंगे, ठीक है। तो ये रहे आज का हमारा जीएस और हिंदी का प्रश्न, ठीक है, 30वां लेक्चर था। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।